ये क्या बन गया? दूध? ये तो दूध बन गया यार। तो आप लोगों ने बोला था कि इसका मास बढ़ जाएगा, लग रहा है 2 हो सकता है ना, मतलब चांसेस है कि नहीं बढ़ जाएगा। चलो फिर से मेजर करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? क्या लगता है क्या देखने जा रहे हैं? कुछ तो देखने जा रहे हैं। साइंस या जादू? या जादू? जादू जादू ही देखने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ एक बात क्लियर कर लेते हैं हम लोग। क्या? मैं ये जो हाथ में कुछ पहन रखा हूं, इसको क्या कहते हैं? हैंड ग्लव्स। क्या कहते हैं? हैंड ग्लव्स। और ये हैंड ग्लव्स का काम क्या है? अगर हम लोग कोई भी केमिकल से रिलेटेड या रसायन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो उससे पहले हमारे हाथ में ये होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी केमिकल भूल से हमारे हाथों पे गिर जाए तो वो हमारा ये जो ग्लव्स है ये क्या कर सकता है? हमारा प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है। दूसरा है ये, जिसको बोलते हैं सेफ्टी गॉगल्स या सुरक्षित चश्मा। ठीक है, जिसको पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है, बट फिलहाल के लिए तो पहनना नहीं है। वैसा कोई केमिकल हम लोग प्रयोग में लाने नहीं जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा है आज। ठीक है। चलो तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं ये वाटर बॉटल लिया, इस वाटर बॉटल में दो मेजरिंग सिलेंडर लिया। इसका क्या नाम है? मेजरिंग सिलेंडर। इन दोनों में पानी मिला देता हूं और मिलाने के बाद दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो क्या होगा? क्या लगता है क्या होने के चांसेस है? क्या होने के चांसेस है? कुछ होगा? क्या हो सकता है? कलर चेंज होगा? आप लोग भी कमेंट करो जल्दी से। कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। पानी है, कुछ नहीं होगा, पानी ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे रखे हुए ये 2 सफेद पानी को मिलाऊं तब क्या होने के चांसेस है? कुछ तो होगा, तभी तो मैं यहां स्टार्ट किया हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो चैप्टर 3 में दिया हुआ है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मात्रा का संरक्षण। क्या कहते हैं? मात्रा का संरक्षण। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सोडियम सल्फेट लेते हैं। इसका नाम है, ये जो पानी दिख रहा है इसको भूल से भी पीने की गलती मत करना। सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस सोडियम सल्फेट को, और इसी वजह से मैं इसको यूज करूंगा और हैंड ग्लव्स का यूज करूंगा। ठीक है, ताकि भूल से भी छिटक के मेरी आंखों में ना चला जाए। राइट। सबसे पहले यहां से हम लोग निकालेंगे 5 ml सोडियम सल्फेट। कितना लेने वाले हैं? 5 ml। किस में लेंगे? इसका नाम क्या बताया अभी आप लोगों ने? मेजरिंग सिलेंडर। क्या बताया? मेजरिंग सिलेंडर। इसमें डालते हैं। कितना ml डालना है? 5 ml। देखो ये जो सिलेंडर है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 ml उसका आधा हो जाएगा। ठीक है। इसमें पूरा दिया है क्या 5 ml? नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 5 ml लेंगे, इसको इसमें डाल देते हैं। चलो मैं हाथ से डालने की कोशिश करता हूं। सर क्या आप मुझे वो दे सकते हैं, फनल? चलो मैं इससे डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है। कितना ml? 5 ml। ये 5 से ज्यादा आ गया है। ठीक है, इसको रिटर्न कर देते हैं। तब डबल कर देते हैं, 10 से शुरू करते हैं। 10 से नहीं शुरू कर सकते। चलो ठीक है, 10 ही ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, 10 ले लेते हैं। 5 लेना जरूरी थोड़ी है। हाँ, मेरा केमिकल थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बस गिरे नहीं। देखो ये जो ड्रॉप गिरा ना, ये खतरा है। जल गया क्या उधर? चलो ये हमने 10 ml ले लिया। ठीक है, इसको हमने एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको कोनिकल फ्लास्क, हमने कितना ml लिया इसका? 10 ml। इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं? कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, इसको इसमें डाल देते हैं। हम लोग बिना वजह का कोई भी केमिकल को जैसे तैसे यूज नहीं कर सकते। कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या डाल दिया? पानी। इस पानी का नाम क्या है भाई? सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या होता है यार? फॉर्मूला बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? SO4 नहीं होता है, NaSO4। क्या होता है? NaSO4। ठीक है, मतलब Na2SO4, इसका पूरा नाम केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2SO4, राइट। चलो अब हम लोग ले लेंगे बेरियम क्लोराइड दूसरे वाले सिलेंडर में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं फर्स्टली जो सोडियम क्लोराइड था इसमें लिया था, लेकिन मैं दूसरा सिलेंडर ही क्यों यूज कर रहा हूं बेरियम क्लोराइड को लेने के लिए भाई? उसमें लगा है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सोडियम सल्फेट लगा हुआ है या फिर है, चिपका हुआ है, तो वो रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन करने की वजह से फिर जो हम लोग आगे का रिएक्शन करने वाले हैं, केमिकल रासायनिक प्रतिक्रिया, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने दूसरा वाला सिलेंडर लिया। ठीक है, चलो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, हम लोगों ने कितना ml लिया था? 10 ml लिया था ना उसका। एक ग्लास रॉड होगा वहां पे। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट 10 ml लिया था, तो बेरियम क्लोराइड भी हम लोग 10 ml ले लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरे वाले सिलेंडर में डालेंगे। क्यों डालेंगे? ये जवाब आप लोगों ने खुद ही उस वक्त दे दिया था, राइट। इज इट 10? नहीं कम है। ठीक है, चलो अब ये हमने भी इसमें भी कितना ले लिया? 10 ml ले लिया। अब क्या करेंगे? इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। तो मुझे दूसरा हैंड ग्लव्स यूज करना पड़ेगा, क्या पता जल जाए, अगर किस्मत खराब हो तो हाथ पे गिर जाए, है ना। राइट, तो अब हम लोग इसको यहां पे इसमें टेस्ट ट्यूब में लेने वाले हैं। ले लिया, ओके। अब ये दोनों साइड, अब इन दोनों का काम नहीं है। अब क्या करेंगे? इस टेस्ट ट्यूब को धागे से बांधेंगे। हम लोग करने क्या जा रहे हैं पता है ना? हम लोग देखा था पिछले वाले क्लास में जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इधर का जो दो रिएक्टेंट था, मतलब अभिकारक, क्या था? अभिकारक। उन दोनों का जो मास था, मात्रा, इन दोनों के मात्रा के जो प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब जो प्रतिफल निकल के आ रहा था, उन दोनों का मात्रा बराबर था, है ना। पिछले वाले क्लास में देखा था A+B एरो दिया हुआ था और C+D लिखा हुआ था। तो यही चीज अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ये ले लिया, अब इसको धागे से बांध देते हैं। फट से बांध दो। अब देखो इसमें क्या है भाई? पानी। क्या है? पानी है ना। क्या है? बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट तो यहां पर है, सोडियम सल्फेट कहाँ है? यहां पर, है ना। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? इस बेरियम क्लोराइड को इस कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे, ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे हमने डाल दिया। ठीक है, इसका नाम है कॉर्क। क्या है? कॉर्क। इसको क्या करेंगे? इस कॉर्क की सहायता से इसको फंसा देंगे। देखो ये टेस्ट ट्यूब अटक गया, है ना। अटक गया ना, है ना, जादू। अब क्या करने वाले हैं? देखो फूटे नहीं भाई, ध्यान से, वरना सीधे चूना लग जाएगा, है ना। चूना नहीं लगाना है। चलो अब सब लोग सोचो दिमाग में, अब क्या होने वाला है। हमने A+B किया था तो C+D मिला था, या C मिल सकता था, या C+D+E भी मिल सकता था। यहां पर क्या मिल सकता है? यहां पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि दो केमिकल्स हम लोग मिलाने जा रहे हैं, यहां पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो, और लेकिन हम लोग जब यहां पे जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा बोला जा रहा है कि हमको मास पता करना है।
कि रिएक्शन से पहले मास और रिएक्शन से बाद के मास का क्या अंतर होने वाला है ना। दो केमिकल को मिला रहे हैं तो आपको क्या लगता है इन दोनों का मास में मात्रा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो बच्चे बोल रहे हैं भाई बढ़ जाएगा। आपका क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मेजरमेंट करने वाले हैं। तो इसको निकाल देते हैं। ये जो मशीन दिख रहा है, इस मशीन का नाम है वे मशीन। इस मशीन का नाम है वे मशीन। ठीक है, इस वे मशीन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो दो केमिकल है, ये जो दो केमिकल है इसका मापेंगे, इसको मापेंगे। ठीक है, हमने इसको यहां पे रखा। देखो भाई, यहां पे एयर का भी मास दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको साफ करने पड़ेगा। हल्का सा फूंक मार देते हैं, अब रखते हैं। ठीक है, कितना दिखा रहा है भाई, देखो कितना दिखा रहा है, 208.40 ग्राम। ये सिर्फ केमिकल का है, सारे को मिलाकर है। वही तो। ठीक है, सारे को मिलाकर। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो आप लोगों ने बोला कि अगर ये दोनों मिल जाए, दोनों केमिकल्स, तो मास जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। प्रतिफल जो बनेगा उसका मात्रा बढ़ जाएगा। क्या सच में बढ़ेगा? चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और अब ये जो बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में अटक रहा है और ये जो सोडियम सल्फेट हमारा कोनिकल फ्लास्क में लगा हुआ है, इन दोनों को मिलाते हैं। देखो कैसे मिलाते हैं। तो सोडा बन गया। ये क्या बन गया, दूध? सोडा। ये तो दूध बन गया यार। कॉम्प्लेन डालो। ये देखो दूध बन गया, बन गया ना। पीना है? अरे नहीं यार, तुम लोग तो बचपन से पीते आ रहे हो मम्मी का दूध। पीना है किसी को? गाढ़ा है, पूरा का पूरा क्या है, गाढ़ा। यहां पे हुआ क्या है, कौन कह सकता है? यहां पे देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। क्या बनाया? यहां पे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड समझ के खा मत लेना इसको, क्योंकि हम लोग सोडियम क्लोराइड खाते हैं। सोडियम क्लोराइड कौन सा खाते हैं बताओ तो जरा? टाटा नमक, है ना। क्या खाते हैं भाई? टाटा नमक। इसमें टाटा नमक तो नहीं है, बट कोई भी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड है, बट इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, कतई नहीं। ये खतरनाक है, क्योंकि इसी में हमारा दो प्रोडक्ट मिला हुआ है। दो प्रोडक्ट है इसमें। एक है जो पूरा व्हाइट कलर का देख रहे हो, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, अवक्षय। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं भाई? प्रेसिपिटेट। इसको 10 मिनट रहने देते हैं। ठीक है, 10 मिनट रहने देते हैं। तो आप लोगों ने क्या बोला था, इसका मास जो है बढ़ जाएगा, मतलब इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो बढ़ने वाला है। आप लोगों ने यही बोला था ना। फिर से मेजर करेंगे, कितना आया था याद है ना। तो हमारा 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, हमने बच्चों से बहुत पक लिया है। अब हम शुरू करते हैं काम, लौटते हैं अपने ट्रैक पर। तो ये जो दूध बना है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसमें क्या क्या है? बेरियम सल्फेट, है ना। क्या क्या है भाई? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, पर इसको खाएंगे नहीं। तो आप लोगों ने बोला था कि इसका मास बढ़ जाएगा। लग रहा है दो हो सकता है ना, मतलब चांसेस है कि नहीं बढ़ जाएगा। चलो फिर से मेजर करते हैं। लाया जाए, कैमरा सामने रखते हैं। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिख रहा है 0.6 ग्राम का, 0.6 ग्राम का डिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग जब दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट को मिलाएंगे तो वो C प्लस जो D बनेगा वो भाई इधर का मास और इधर का मास बराबर होता है। वो हल्का सा डिफ्लेक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि हवा का प्रेशर या फिर इधर उधर का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है। बट ऐसा डिफ्लेक्शन मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेम है। तो आप लोग देखो ना, ये वाला वैल्यू पूरा सेम है ना, ये वाला वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा सेम है, पर ये वाला 0.6 ग्राम डिफ्लेक्ट हो रहा है।
कितना 0.6, जो कि मैटर नहीं करता है, वो एक्चुअल में 40 ही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर दो अभिकारकों को मिलाया जाए, उसका मास जितना होगा, उसका मात्रा जितना होगा, बाद वाले जो इससे प्रतिफल बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, उसका मास भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला भाई, यहां से हम लोगों को मिला मात्रा का संरक्षण का सिद्धांत। क्या मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इससे हम लोगों ने यह सीखा कि ना किसी के मात्रा को हम खत्म कर सकते हैं, ना कि कोई मात्रा को हम बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, बस। और ये किसने कहा था, ये आइंस्टाइन के थ्योरी से निकाला गया था, जब उन्होंने कहा था, क्या किसके बारे में कहा था, ये आप लोग कमेंट करोगे और आप लोग ढूंढ कर लाओगे अगले दिन। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन। ये दूध तो मैं बेचूंगा, 200-400 करोड़ तो मिल जाना चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।